नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। तो बिहार समाचार में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले आपको जानकारी दे दें कि विधानमंडल का सत्र, मानसून सत्र शुरू होगा 22 से 26 जुलाई तक चलेगा। 22 जुलाई से मानसून सत्र विधानमंडल का शुरू हो जाएगा। इस बार 5 बैठक होगी। 2 दिनों में कैबिनेट की भी लग सकती है मुहर। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। नई मोदी सरकार के लोकसभा के पहले सत्र के खत्म होने के बाद राज्य में विधानमंडल का मानसून सत्र इस बार जुलाई के अंतिम पखवाड़े में चलेगा। सरकार आला अधिकारियों से इस पर विचार विमर्श कर रही है। दोनों सदनों में विमर्श और विधानमंडल के दोनों सदनों के सचिवालयों की सहमति के बाद 5 दिनों की यह सत्र अवधि तय की गई है। पिछले 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच मानसून सत्र चला करता था, लेकिन आपको पता है कि मानसून लेट से पहुंचा है बिहार में, इसलिए मानसून सत्र भी लेट हो गया है। उसके बाद अगले 2 दिनों में कैबिनेट की मुहर लग जाने की संभावना है। इसके बाद संसदीय कार्य विभाग, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से संबंधित मानसून सत्र के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। तो सोमवार को यानी 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। वहीं बिहार बंगाल की सीमा पर मानसून पहुंच चुका है। बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी हुई है, लेकिन अभी भी गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। और वहीं अगर हम बिहार बंगाल की सीमा पर मानसून की और मौसम की बात करें तो बिहार के लोगों को जल्द से गर्मी की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून बिहार और बंगाल की सीमा पर इस्लामपुर पहुंच चुका है। यह 19 और 20 जून को बंगाल बिहार के पूर्वी इलाके को कवर कर लेगा। इस दौरान यहाँ झमाझम बारिश हो सकती है। हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ सोमवार को ही पूरे बिहार में लू लगने से 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें औरंगाबाद टॉप पे है। 6 मौतें हुई हैं, जहानाबाद में 3, गया में 5 और भोजपुर में 2, छपरा में 1 शख्स की जान गई है। और हालांकि इन मौतों का जो हॉस्पिटल में हुआ है आधिकारिक पुष्टि फिर भी नहीं हुआ है। वैसे गाँव से बहुत सारी मौतों की सूचना आ रही है। और अगर हम बात करें तो आज राजगीर में आ सकते हैं नरेंद्र मोदी आज राजगीर में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजगीर पहुंचेंगे। गया एयरपोर्ट से वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा पीएम के आने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। और इधर निर्धारित किया गया है पीएम सबसे पहले प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से भाग जगने वाला है। नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाने वाला है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था। और इधर नीट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त कहा है कि अगर 0.0001% भी गड़बड़ी हुई है तो NTA उसे माने, सुधारे। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान है और कहा है कि धोखाधड़ी से डॉक्टर बनना खतरनाक है। और इधर अगर बात करें तो आज जो चर्चा हो रही है कल तो बड़े खबरों की, तो शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन नॉर्थ कोरिया का दौरा का दूसरा दिन उनका ऑफिशियल स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और शराब नीति पर जो केस हुआ है अरविंद केजरीवाल का, उनका जो है हिरासत अवधि, न्यायिक हिरासत अवधि खत्म हो रहा है। वहीं शराब नीति की अगर बात करें तो बिहार के शराब नीति पर जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो शराब नीति है, जो शराबबंदी है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी
कानून के शिकार ज्यादा दलित और महादलित परिवार के लोग हो रहे हैं, गरीब पिस रहे हैं और जो बड़े बड़े माफिया हैं वह माला माल हो रहे हैं। जीतन राम मांझी बेबाक तरीके से शराबबंदी पर अपनी बात रखते हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ग्रेस मार्क रद्द किए जाएंगे और फिजिक्स वाला के को फाउंडर अलक पांडे ने 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई है। 13 जून को सुनवाई। एनटीए ने कहा है कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे। सभी स्टूडेंट के रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क के जारी किए जाएंगे या वे फिर से एग्जाम दे सकते हैं। वहीं गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच का इंटरव्यू दिया है। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी से मिले हैं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के हेड कोच के लिए इंटरव्यू दिया है और कोच पद को लेकर गंभीर ने कहा है कि टीम इंडिया का कोच बनना सम्मान की बात है। और वहीं स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडी ब्लॉक के नेताओं को चिट्ठी लिखी है और मिलने का वक्त मांगा है। स्वाति ने आरोप लगाया है कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति महवल ने आरोप लगाया कि 13 मई को केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने सीएम हाउस उनके साथ मारपीट की। क्या केजरीवाल से मिलने पहुंची थी। पुलिस ने 16 मई को एफआईआर दर्ज कर 18 मई को विभव कुमार को अरेस्ट किया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी कर रही है। और इधर मशहूर संगीतकार अलका याग्निक गायक अलका याग्निक को न्यूरो डिजीज सुनाई देना बंद हो गया है। अलका याग्निक अपने फैंस से कहा है कि तेज म्यूजिक से दूर रहें। और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं कि भारत के पास अब पाकिस्तान से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। पहले 164 थे, अब 172 हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान के पास पिछले साल से 170 था। और मणिपुर में उपद्रवियों ने सीआरपीएफ की बस में आग लगाई। शाह का हाई लेवल मीटिंग के बाद की यह घटना हुई है। और वही वाराणसी में पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और कहा मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। और कंचनजंगा रेल हादसे के बाद खड़गे का बयान आया है। खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार से 7 सवाल पूछा और कहा है कि लोगों की मौत के जिम्मेवार कौन है। और मोदी को उन्होंने सीधे लोगों के मौत का जिम्मेवार बताया है। और इधर अगर बिहार में बात करें तो खुशखबरी है बिहार के लोगों के लिए। 4 एकड़ जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाकर 51 लाख से ज़्यादा सालाना आप आमदनी कर सकते हैं। और राज्य में जिन किसानों के पास 4 एकड़ या उससे अधिक जमीन है तो 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, जिससे उनको प्रति वर्ष 51.5 लाख रुपए का आसपास आमदनी होगा। हालांकि जमीन विद्युत उपकेंद्र से 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। इस परियोजना पर 37 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार 1.5 करोड़, राज्य सरकार 45 लाख की वित्तीय सहायता देगी। इसके लिए बिजली कंपनी ने निविदा जारी की है। यह ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि सोलर पावर प्लांट से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा का विस्तार होगा। यह योजना 25 वर्षों के लिए है। तो वैसे किसान जिनका 4 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ से ज़्यादा भूमि है और विद्युत उपकेंद्र मतलब पावर सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में उनकी जमीन अगर पड़ती है तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं अगर राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार के चलते युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है, कोई और श्रेय नहीं ले। विजय सिन्हा का यह बयान है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा बिना काम किए झूठा श्रेय लेने को व्याकुल है विपक्ष है। और जदयू ने देवेश के बयान से किनारा किया है। मुख्यमंत्री के पुत्र की राजनीति में आने की बात निराधार मंत्री ने बयान दिया है। और वहीं देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से जदयू ने अपने आप को अलग कर लिया है।
और वहीं झारखंड बिहार में डाक सेवक बहाली में गड़बड़ी, जांच शुरू हो चुकी है। 2,850 पदों के लिए 16,133 अभ्यर्थी, इनमें से 223 का दावा मैट्रिक में मिले हैं 100 अंक। जांच के बिंदु यह है कि 4,049 उम्मीदवारों को कैसे मिले 98 से 100% अंक। अंतर्राज्यीय गिरोह का संदेह जताया जा रहा है। और वहीं काशी में मोदी ने पीएम किसान निधि का फंड जारी कर दिया गया है। 9 करोड़ 60 लाख किसानों को दिए गए 20,000 करोड़ रुपए। दुनिया के हर टेबल पर भारत का खाद्यान्न हो, यही मोदी जी का सपना है। मोदी ने यह बयान दिया है। और इधर हत्या के मामले में बीमा भारती के आवास पर पुलिस पहुंच गई है। और 15 दिन पहले कारोबारी की हत्या के मामले में उनके बेटे पर आरोप लगा था। और इधर निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों पर कक्षा 1 में ऑनलाइन होगा नामांकन। डीईओ कार्यालय करेगा लॉटरी के जरिए विद्यालय आवंटन। दिव्यांग बच्चों के सभी स्कूलों में 5% सीट रहेगा। निजी विद्यालय के प्राचार्य सत्यापित छात्रों का नामांकन करेंगे। वहीं गर्मी के छुट्टी के बाद सरकारी तर्ज पर निजी स्कूलों का होगा निरीक्षण। जिन निजी स्कूलों का शिक्षा विभाग के पोर्टल पर पंजीयन नहीं, उन पर कार्रवाई। वाहन और कमरे की भी जांच की जाएगी। और इधर नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण करता था चिटफंड कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार। सीएमडी मनीष सिन्हा सहित अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी। मानसून ने दी दस्तक तो भारी बारिश से नूना नदी उफनाई। आधा दर्जन गांवों में घुसा पानी, सड़कें ध्वस्त, आवागमन ठप। अररिया से यह खबर आ रही है। और महिला को प्रसाद खिलाकर दुष्कर्म किया, ब्लैकमेल कर लूटपाट की। झंझारपुर की यह घटना है। आवेदन पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, कोर्ट ने लगाई है फटकार। और इधर औरंगाबाद से जो खबर आ रही है, औरंगाबाद में छात्रा श्रेया मर्डर केस में कातिल के करीब है पुलिस, जल्द ही होगा खुलासा। नवीनगर के 20 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, 3 गिरफ्तार। हम आपको बता दें कि छात्रा श्रेया का 16 वर्षीय किशोरी श्रेया की हत्या कर दिया गया था। और वह अब उसकी जो बॉडी है उसके घर से 45 किलोमीटर दूर इंदौरी में पाया गया था। और इधर पंचायती राज विभाग से खबर आ रही है कि मानसून सत्र में जल्द ही पंचायती राज विभाग के वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच और मुखिया के लिए कुछ बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है। चुनाव नजदीक होने के कारण बिहार सरकार पंचायतों को कुछ बड़े अधिकार दे सकती है। अगर सूत्रों की माने तो पंचायतों के लिए जो रुके हुए फंड थे, एक स्पेशल पैकेज जारी किया जा सकता है जिसमें वार्ड सदस्यों, मुखिया और सरपंच साहब का हिस्सेदारी होगा। और वहीं 8 माह से जारी जंग में गाजा के कई परिवारों में सिर्फ 1-2 लोग ही बचे हैं। इजराइल और हमास युद्ध में 60 से अधिक परिवारों के 225 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए। बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।